नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, रात और दिन की तरह मनुष्य के जीवन में आशा निराशा के क्षण आते जाते रहते हैं। आशा जहाँ जीवन में संजीवनी शक्ति का संचार करती है, वहाँ निराशा मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाती है, क्योंकि निराश व्यक्ति जीवन से उदासीन और विरक्त होने लगता है। उसे अपने चारों ओर अंधकार फैला हुआ दिखता है। एक दिन निराशा आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देती है मनुष्य को, जबकि मृत्यु के मुंह में जाता हुआ व्यक्ति भी आशावादी विचारों के कारण जी उठता है। श्रेयार्थी को निराशा की बीमारी से बचना आवश्यक है, अथवा यह तन मन दोनों को ही नष्ट कर देती है। निराशा का बहुत कुछ संबंध मानसिक शिथिलता से भी होता है, जो किसी बीमारी या शरीर की गड़बड़ी से पैदा हो जाती है। कभी कई अप्रत्यक्ष रूप से भी शरीर की आंतरिक स्थिति में परिवर्तित होते रहते हैं और उनका प्रभाव मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। शरीर की तनिक सी भी गड़बड़ी का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। किसी बीमारी के बाद भी अक्सर हमें निराशा की भावना पैदा होती है। कभी कभी कब्ज, गंदी वायु, विश्राम का प्रभाव, दौड़ धूप का जीवन आदि के कारण भी निराशा उदासीनता पैदा हो जाती है। लेकिन उपर्युक्त बातें ऐसी हैं जिन्हें सरलता से एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ठीक कर सकता है। अपने स्वास्थ्य का सुधार, व्यवस्थित संतुलित जीवन, प्रकृति नियमों का अवलंबन लेकर निराशा के इन कारणों को सरलता से दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य ठीक होते ही मन भी स्वस्थ हो जाता है, फिर उस पर ऐसे निषेधात्मक प्रभाव नहीं होते। कई बार निराशा का संबंध मनुष्य की अनुभूतियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया या अंतर मन में छिपा हुआ असंतोष, अशांति आदि होते हैं। कईयों की मानसिक स्थिति बड़ी जटिल होती है। निम्न बातों का ध्यान रखकर निराशा से बचा ही नहीं जा सकता, उसे सर्वथा दूर भी किया जा सकता है। हमारी निराशा का बहुत कुछ कारण होता है। यथार्थ को स्वीकार न करना, अपनी कल्पना और मनोभावों की दुनिया में रहना। यह ठीक है कि मनुष्य की कुछ अपनी भावनाएं, कल्पनाएं होती हैं, किंतु सारा संसार वैसा ही बन जाएगा, यह संभव नहीं होता। हाँ, अपनी भावनाओं के अनुकूल जीवन भर काम करते रहना अलग बात है, किंतु दूसरे भी वैसा करने लगें, वैसे ही बन जाएं, यह कठिन है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति चाहे रात ना हो, केवल दिन ही दिन रहे, या बरसात होवे ही नहीं। संसार परिवर्तनशील और वैभिन्न पूर्ण है। अपने मत से भिन्न व्यक्ति का भी संपर्क होता है। धरती पर मनुष्य के न चाहने पर भी बुढ़ापा, मृत्यु, संयोग, वियोग, लाभ हानि के क्षण देखने पड़ते हैं। जीवन जैसा है उसी रूप में स्वीकार करने पर ही यहाँ जीवित रहा जा सकता है। यथार्थ का सामना करके ही आप जीवन पथ पर चल सकते हैं। ऐसा ही नहीं हो सकता कि जीवन रहे और मनुष्य को विपरीतताओं का सामना न करना पड़े। यदि आप जीवन में आई विरोधी परिस्थितियों से हार बैठे हैं, अपनी भावनाओं के प्रतिकूल घटनाओं से ठोकर खा चुके हैं और फिर जीवन की उज्जवल संभावनाओं से निराश हो बैठे हैं, तो उद्धार का एक ही मार्ग है। उठिए और जीवन पथ की कठोरताओं को स्वीकार कर आगे बढ़िए, तभी कहीं आप उच्च मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीना है तो यथार्थ को अपनाना ही पड़ेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो बिना इसके मंजिल तक पहुंचा दे। कई बार अप्रिय बातों को अक्सर हम रोक नहीं पाते। बहुत से व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन की गलतियां, अपमान, हानि, पीड़ाओं का चिंतन करके निराश हो जाते हैं और कई भविष्य के खतरों की कल्पना करके अवसादग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन यह दोनों ही स्थितियाँ मानसिक अस्वस्थता के चिन्ह हैं। जो बातें हो चुकी हैं, जो घटनाएं बीत गई हैं, उन पर विचार करना, उन्हें स्मरण करना उतनी ही बड़ी भूल है जितना गड़े मुर्दे उखाड़ना। जो बातें बीत चुकी हैं उन्हें भुला देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह भविष्य की भयावह तस्वीर बना लेना भी भूल है।
कई बार वे बातें होती ही नहीं जिनकी हम पहले से कल्पना करके परेशान होते हैं। आगे क्या होगा यह तो भविष्य ही बताएगा, किंतु निराशा से दूर रहने और जीवन को सरस आशावादी बनाए रखने का मार्ग यह है कि भविष्य के प्रति उज्जवल संभावनाओं का विचार किया जाए। प्रसन्नता सुख के जो क्षण आवें उनका पूरा पूरा उपयोग किया जाए। सुखद भविष्य की कल्पनाएं मानस पटल पर संयोजी जाएं। यह हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति के जीवन में केवल परेशानियां ही आवें, अंधेरा ही हो। जीवन में उज्जवल पक्ष भी होता है। हम इस उज्जवल पक्ष को देखें, इस पर विचार करें तो निराशा पास नहीं फटक सकती। लेकिन हम जीवन के अंधेरे पहलू को ही सामने रखकर विचार करते हैं और फलस्वरूप निराशा ही हाथ लगती है। निराशा का मनुष्य के दृष्टिकोण से अधिक संबंध होता है। जैसी उसकी भावनाएं होती हैं वैसी ही उनको प्रेरणाएं भी मिलती हैं। जिनका दृष्टिकोण भावनाएं स्वार्थ प्रधान होती हैं, जो अपने ही लाभ के लिए जीवन भर व्यस्त रहते हैं, उन्हें निराशा, असंतोष, अवसाद ही परिणाम में मिलता है। एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है, जिनके जीवन में परमार्थ, सेवा, जन कल्याण की भावनाएं काम करती हैं, उनमें आशा, उत्साह, प्रसन्नता की धारा निःसृत होती रहती है। अतः हम दूसरों की सेवा करके, ज़रूरतमंदों की मदद करके, दूसरे के लिए भले काम करके निराशा से पीछा छुड़ा सकते हैं। परमार्थ जीवी व्यक्तियों के जीवन में कभी निराशा पैदा नहीं होती। यह उतना ही सत्य है जितना सूर्य अपनी यात्रा से कभी नहीं थकता। बड़े से बड़ा स्वार्थ सिद्ध होने पर भी मनुष्य के जीवन में एक अभाव महसूस होता है और उससे प्रेरित निराशा, अवसाद उसे ग्रस्त कर लेते हैं। स्वार्थ प्रधान जीवन ही निराशा के लिए उर्वरक क्षेत्र होता है। किसी बंधे बंधाए खास ढर्रे पर चलते रहने से भी निराशा उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह केवल अपने रोजगार में या किसी अन्य काम में एकाकी लगे रहने पर जीवन में ऊब पैदा हो जाती है और फिर यही निराशा का कारण बन जाता है। जीवन निर्वाह के लिए हम कुछ भी काम करें यह बुरा नहीं है, किंतु जीवन की अन्य प्रवृत्तियों को कुंठित कर लेना निराशा के लिए जिम्मेदार है। कला, संगीत, साहित्य, खेल, मनोरंजन, सामाजिक संपर्क, यात्रा, तीर्थाटन, धार्मिक कृत्य आज जीवन के अनेक पहलू हैं जिन्हें हमें अपने दैनिक क्रम में जीवन में स्थान देना आवश्यक है। निराशा का संबंध अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहने से भी है, क्योंकि इसमें अपराध भावना जोर पकड़ती है। मनुष्य अपने आप को अपराधी, कुकर्मी, पाप करने वाला समझता है। यूँ हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी बुराइयां कर बैठता है, बुरे काम हो जाते हैं। लेकिन यह एक मानसिक कमजोरी है कि हम अपनी बुराइयों पर अधिक सोच विचार करने लग जाते हैं। इससे बचपन में भूलवश किए गए मामूली कुकर्म भी भारी अपराध जान पड़ते हैं और हम अपने आप को एक बहुत बड़ा अपराधी समझने लगते हैं। इससे मनुष्य का मन गिर जाता है, हीनता की भावना पैदा होती है और फिर निराशा घर दबाती है। अपने बारे में अधिक सोच विचार न करें, जीवन को एक खेल समझकर जिएं जिसमें भूल हो सकती है, हार भी होती है तो जीत भी होती है। बचपन में कुसंग, अज्ञान प्रेरित भूलों के कारण भविष्य में होने वाले महापुरुष भी बड़ी बड़ी बुराइयां कर बैठ सकते हैं। अज्ञान, नासमझी की अवस्था में कुछ भी होना संभव है, समझ आने पर उसे दूर भी किया जा सकता है, किंतु एक सामयिक गलती को जीवन भर रटते रहना, अपने मनोबल को क्षीण करते रहना और उससे फिर निराशा ही पल्ले पड़ सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।